रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा गुलतासब। प्रोजेंडर स्पोर्ट के सीईओ मैडम सबा गिल ने ग्रो माफिया से एक और पंछी को आज़ाद करवा दिया। मैडम सबा गिल का ये कहना था, पहले भी मैं ये नेक काम करती रही हूँ और ता जिंदगी तक करती रहूंगी। आइए मजीद देखते हैं इस वीडियो पैगाम में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान गुलतासिब आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद हूँ प्रो जेंडर सपोर्ट के सीईओ मैडम सबा गुल के घर, और आज एक और बर्बरियत का समा है और एक ट्रांस जो आज इतने खौफनाक गुरु से भाग के यहाँ पे मैडम सबा गुल के पास आया और सबा गुल को अपनी सारी स्टोरी बताई कि मेरे साथ गुरु जुल्म और तशद्दुद करता रहा, मेरे से पैसे बटोरता रहा, मेरे से चीज़ें बटोरता रहा। तो आज मैडम सबा गुल उसके सर पे हाथ रखने जा रही हैं और आगे भी जितने इन्होंने चेले किए उनको आज़ाद करवाया और आज वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैडम सबा गुल से जानते हैं कि आज ये क्या वाक़या है और जो आपके पास जो ट्रांस मौजूद है उसका क्या वाक़या है, वो सबा गुल से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। हमेशा की तरह गुस्तासो, आज आपने जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है, दिल दिलाने वाली बात है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम जो काम को वर्क कर रहे हैं, जो हम ट्रांस को सर्विस दे रहे हैं, यानी कि प्रो जेंडर सपोर्ट फाउंडेशन का काम है, यानी कि ट्रांस को तहफ़्फ़ुज़ देना, ना ही तो माफिया वाला किरदार अदा करना। मेरी किसी भी ट्रांसजेंडर के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाज़ा नहीं। अगर जो ट्रांस मुश्किल में फंस जाता है, यानी कि गुरु उसे नाज़ेबा चीज़ों के आगे पेश कर देता है और बुराइयों की तरफ उसे धकेल देता है या उसको किसी गंदी एक्टिविटी में लगा देता है, तो हमने पाकिस्तान का भी ख्याल करना है, पाकिस्तान की यूथ का भी ख्याल करना है और ज़्यादातर यानी कि अपनी कमेटी ट्रांसजेंडर कमेटी को सर्वे देना है, यानी कि हम क्या क्या काम करते हैं, इनके लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इन्हें यानी कि हर उस बुराई से हटाकर किसी अच्छी तरफ लाने का हमारा मकसद होता है। यानी कि ये मकसद नहीं होता जो भी एक रस्म हम आपके सामने ऑन कैमरा करेंगे और वो एक रस्म होती है, यानी कि गुरु चेला सिस्टम के अंदर इंटर होने का। इसका ये मकसद नहीं है पैदा कोई करे फ़ायदा कोई उठाए और वो घर वाले जो हैं वो भूखे मर जाएं, तब भी तो फैमिलियां इनकी जो ट्रांस को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही होती क्योंकि ये एक दल के अंदर फंस चुके होते हैं। मैं उन फैमिलियों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, अगर आपका बेटा ट्रांस है, आप पूरी तरीके से अपने बेटे की और अपने बच्चे की सपोर्ट करें ताकि वो किसी दरिंदे के आगे आकर इस तरह की मुसीबत का बरहान ना बन सके आपके सामने। मुझे इस बात से तकलीफ होती है क्योंकि ये मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है लोग। आज कुशाब जोराबाद से लंबा सफ़र मतलब व्हील सफ़र तय करके 4 घंटे का यहाँ ये बच्चा है, इसका नाम है किरण। ये बड़ा खौफनाक, बड़ा डरा हुआ बच्चा था। इंशाअल्लाह अल्लाह के बाफज़ल करम से हम इसकी जो रस्म है वो करने लगे हैं, उसके बाद मैं पूरी तरीके से इसकी सपोर्ट करूंगी और ख़ास करके मैं कुशाब जोराबाद की पुलिस को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपकी नाक के नीचे ट्रांस के साथ जाती हो रही हैं कि ट्रांस की कीमतें लग रही हैं, ट्रांस को सेल किया जा रहा है, तो यानी कि कानून अंधा कानून बन चुका है। क्यों नहीं इस कानून को तवज्जो दी जाती? यानी कि हर इंसान, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, वो चाहे ट्रांसजेंडर है, यानी कि अगर मैं उस तरफ चाहती हूँ तो ये तमाम खराबियाँ जो होती हैं ये माशरे की वजह से होती हैं। अगर इन्हीं लोगों के साथ प्यार से बड़ी मुस्बत तरीके से बात की जाए, इनका हाल पूछा जाए, आप किस मुसीबत में, किस तकलीफ में, शायद वाली बात, यानी कि ये सोच के हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो कुछ न कुछ हमारे गुनाह में कमी आ सकती है। आज मैं चलती हूँ यानी कि इससे और रस्म करने के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? जी गुरु, मेरा नाम किरण है और मैं सिलावली की रहने वाली हूँ। बेसिकली घर मेरा मुल्तान है और मैं सिलावली आई थी ना, माइक नेड़े करो। साल भी नहीं हुआ मेरे गुरु वो जो मुझसे बहुत बदतमीजी करते थे, मुझ पर बात पे डांट लगाते थे, इसलिए मैं तंग होकर आपको ज़्यादा चढ़ाई देना चाहती हूँ। दंड का मतलब है यानी कि ज़बरदस्ती पैसे वसूल करना, गुंडा टैक्स जिसको कहते हैं, उसको हमारी इस ज़बान में